नमस्कार, जय हिंद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्विटर। इस चिड़िया को तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये चिड़िया अमेरिका से उड़ते उड़ते लगभग सभी देशों में ये अपनी पहुंच बना लिया है। और इस चिड़िया के वजह से यानी ट्विटर के वजह से आज भारत सरकार और ट्विटर के बीच में घमासान मचा हुआ है, जिसकी वजह से ट्विटर जो है वो भारत के ही एक हाई कोर्ट यानी कर्नाटक हाई कोर्ट में केस कर दिया है। केस क्या किया है भाई? ये बोला है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है संविधान के, उसको भारत सरकार द्वारा रोकी जा रही है। आइए पूरा मामला समझ लेते हैं। देखिए, जो ट्विटर है, सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत उसमें संशोधन किया गया है और ये बोली है कि जो भारत सरकार के विरोध में देश विरोधी गतिविधियां ट्विटर पर चलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है, उसको तुम उस अकाउंट को क्या करो कि डिलीट कर दो। जितने भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, भड़काऊ जो पोस्ट किए जाते हैं, अब आप देख रहे होंगे पंजाब में खालिस्तानियों का दूसरे देश से हैंडलिंग किया जाता है कि इस देश में दिखे, तो हैशटैग का प्रयोग करके ये पूरे वर्ल्ड में दिखता है, तो इसका इंपैक्ट पड़ता है और भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जाती है। तो इसको क्या किया है सरकार ने कि ट्विटर से बोला कि उस अकाउंट को तुम डिलीट कर दो और 4 जुलाई तक इसका अल्टीमेटम दिया था। हालांकि कुछ अकाउंट्स को भारत में बैन किया गया है कि ये अकाउंट जो है भारत में नहीं दिखेंगे और कुछ पोस्ट भी डिलीट किए गए हैं, लेकिन अब ट्विटर का कह रहा है कि भारत सरकार जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देश को नहीं बांट सकते हैं। अपना अपना दोनों का पक्ष है भाई। तो भारत सरकार, देखिए, भारत सरकार के आईटी मंत्री जो हैं राजीव चंद्रशेखर जी हैं, और इनका कहना है कि जो ट्विटर है ये भारत सरकार के द्वारा आईटी सेक्टर में जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को नहीं पालन कर रहा है। कुछ ट्वीट के डिलीट करने के बाद ये कोर्ट में केस करके ट्विटर कहना चाह रहा है कि भारत जो सरकार है अभिव्यक्ति की आजादी है, तो भारत सरकार भी कर रही है, चलो तुम डिलीट मत करो, तुम कोई भी पोस्ट को डिलीट मत करो, लेकिन तुम मीडिएटर बन जाओ। मीडिएटर क्यों बन जाओ? आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि किसी पर किसी का विश्वास नहीं रहता है तो तीसरे व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है कि चलो भाई इस पर हमको भरोसा नहीं है, तुम कहोगे तो मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन यदि ये नहीं दिया तो तुम दोगे। तो भारत सरकार का भी यही कहना है। ट्विटर कह रहा था कि मैं तो एक प्लेटफॉर्म हूं जिसके जरिए अपनी बातों को लोग रखते हैं, तो अपनी बातों को लोगों को तो रखना भी चाहिए ना। सही बात है भाई, अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन देश विरोधी गतिविधियां इससे चलाई जा रही है। तो सरकार कह रही है कि चलो भाई जो देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है तुम डिलीट मत करो, लेकिन जिस फेक अकाउंट से बना करके ट्वीट किया जा रहा है, रिट्वीट किया जाता है, ट्वीट किया जाता है, तो उस पर्सन की जानकारी दे दो जिस पर्सन ने फर्स्ट में ट्वीट किया था और ये देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था, उसकी पूरी जानकारी हमें दे दो। कह रहा है हम नहीं दे सकते हैं, वो भी नहीं किया। तब सरकार ने डायरेक्टली अल्टीमेटम दिया था 4 तारीख को और बोला था कि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि जो ये ट्वीट्स हो रहे हैं, जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, उसको मान लीजिए कि भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, बयान तो नहीं कर सकते, बयान तो कोई एक पर्सन देगा ना, तो पोस्ट किए जाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है, मैं मान लूंगा कि इसमें तुम भी संलिप्त हो, यानी जो एक पार्टी तुम भी बनोगे, तुम पर भी केस होगा। अब इससे ट्विटर क्या हुआ, ये भाई तुरंत जो भी ऐसा थे उस पर एक्शन लिया और जाकर के कर्नाटक हाईकोर्ट में केस कर दिया। अभी भी लोगों की, यानी देखिए विदेश के लोगों को भी पता है कि हमारे देश में है, हम इस देश में अपना बिजनेस चलाएंगे और हम ही पर केस करेंगे। भारत सरकार के विरुद्ध में उनके सिस्टम
के ऊपर ही सवाल कर दिया कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी से रोका जा रहा है। तो भारत सरकार क्या कही, तुमको जब पार्टी बनाएंगे तब तुमको पता चलेगा कि जो पर्सन ऐसा पोस्ट कर रहा है उसमें तुम भी संलिप्त हो। तो एक्शन तो लिया ट्विटर ने, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट में केस कर दिया। सबसे बड़ी बात ये बता दे रहे हैं आपको, जैसे चोर रहता है, अब इसका कहना है कि मैं आपके घर में रहूंगा और चोर जो आएंगे, दूसरे चोर भी आएंगे या मैं चोरी भी करूंगा तो हम पे इल्जाम नहीं लगना चाहिए। भाई तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तुम्हारे पास तो सारी जानकारी है। दूसरी चीज देख लीजिए, सरकारों की भी मैं बात कर रहा हूं। जो लोग ट्विटर पर ऐसे बातें कर रहे हैं तो ट्विटर के माध्यम से, यानी ट्वीट करके ही ये इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचता है कि हाँ राजीव वैष्णव जी ने ये कहा है, ट्विटर ने जाकर के केस कर दिए। तो ये सारी जानकारी ट्विटर के ही माध्यम से मिलता है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भाई यहां पर बिजनेस मत करो, लेकिन यदि भारत में हो तो भारत के कानून के अनुसार ही आपको चलना होगा। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।